2 3 4 5। दोस्तों मशीनें नहीं, मशीनों का यहां पर आपको खजाना मिलने वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई एक भी मशीन लगाकर आप बिजनेस कर सकते हैं या फिर सारी मशीनें भी लगाकर आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस ऐसा होने वाला है, जो इनसे प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होने वाला है जो आपका कस्टमर एक बार टेस्ट करेगा वो दूसरे लोगों को भी बताएगा। मतलब इतना इसका बढ़िया टेस्ट निकलने वाला है। 10 रुपए से लेके 15 रुपए का आपका इसमें लागत आने वाला है। और एंड यूजर को, जो ग्राहक को ये प्रोडक्ट जो रेडी मिलेगा, वो लगभग आप इसको 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, मतलब अपने एरिया के हिसाब से जहां पर जैसा आपका कस्टमर है वैसा इस प्रोडक्ट को आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों प्रोडक्ट को बनाना बहुत इजी है। ये लोग क्या करते हैं कि पूरी तरीके से आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको रेसिपी बताते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट में मतलब टेस्ट लाया जाए। एक बिजनेस सीक्रेट्स ये लोग बताते हैं कि जिससे कि क्या होगा कि आपका कस्टमर आए, बार बार आए, रिपीटेड कस्टमर आए। तो इस तरह से मशीनें यहाँ पर रेडी की जाती हैं। मशीनों के मैन्युफैक्चरर हैं ये, पहले भी बहुत सारी मशीनों की वीडियो ये बनवा चुके हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सारी मशीनें भी ले सकते हैं और यदि कोई भी एक मशीन भी आपको पसंद आती है तो भी यहाँ से मशीन को ले जाया जा सकता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों ये जो मशीनें हैं 10,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और 10,000 रुपए से स्टार्ट करके आप दिन के 5,000 रुपए कमा सकते हैं अगर आपके पास कस्टमर का फुटफॉल अच्छा आता है तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और मैं सबसे आपको खास प्रोडक्ट बताना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसे भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिसकी जो बहुत ज्यादा तेजी से डिमांड बढ़ रही है, जैसा कि यूएफओ बर्गर। आपने नाम सुना होगा, यूएफओ बर्गर दोस्तों इन मशीनों से बनाया जा सकता है। आजकल की युवा पीढ़ी यही चाहती है। और आपने पहली बार ये नाम सुना होगा जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, रॉकेट आमलेट। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट आमलेट भी इन मशीनों से बनाया जा सकता है। प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाना, बहुत ही दमदार और शानदार वीडियो आज की जो है ये होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रावत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम सुरिंदर सिंह रावत है सर। मेरी फर्म का नाम है श्री नीलकंठ इंडस्ट्री और एड्रेस है 20/34 वेस्ट पटेल नगर, ओल्ड मार्केट, नई दिल्ली 8। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने सर क्या सोच के ये चीज़ें बनाते रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया, हर बार कुछ ना कुछ नया। तो इस बार भी आपने मतलब इतनी सारी मशीनों की लंबी लाइन लगा दी है, तो क्या सोच के आपने बनाया सर? सर देखो, हमारे को जो प्रेरणा देते हैं, जो हमने पहले बनाई है फूड्स की, वो हमने 2 मशीन्स बनाई थी सर, 2 नहीं 3 मशीन्स बनाई थी। तो उन्हीं को लेकर के कस्टमर लोग हमारे को कहते हैं कि सर आपने वो जो बनाया उसमें टोटल नॉन वेज बनता है, तो हमारे पास तो वेज का काम है। तो इसलिए मेरे को ना बड़ी तकलीफ होती थी यार, वेज वाले रह जाते हैं। तो अभी मेरी जितना भी क्राइटेरिया मैं अब आपको दिखा रहा हूँ मशीन में, इन सब मशीनों में मेरा वेज भी बनेगा, नॉन वेज भी बनेगा, सिर्फ एक मशीन को छोड़ के। बाकी 4-5 में वेज बनाओ, नॉन वेज बनाओ, जैसा मर्जी आप बनाओ, बना सकते हैं। अच्छा, ये भाई साहब कौन है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। ये हमारे इंटरनेशनल शेफ़ हैं, इनके साथ मिल के हमने ये सारी रेसिपियाँ डेवलप करी हैं। अच्छा। और मशीनें डेवलप करी हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड, क्योंकि हमेशा फॉरेन में ही रहते हैं, तो इनके साथ मिल के हमारे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल शेफ है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब अलग अलग कंट्रियों में इनका कितना एक्सपीरियंस रहा होगा और कितना टेस्ट आपको ये देने वाले हैं। तो इन्हीं की एक बार जुबानी सुन लेते हैं। हेलो, मेरा नाम शेफ मनीष बहल है और मैंने अब्रॉड में काम किया हुआ है कई जगहों में, कई कंट्रीज में। और मैंने हर कंट्री में एक ही चीज देखी है, चाहे वो कंट्री बड़ी हो, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, सब जगह जो बड़े से बड़ा अमीर आदमी और छोटे से छोटा मिडिल क्लास आदमी, वो ऑफिस के बाद स्ट्रीट फूड पे ही जाता है। एक छोटे कियोस्क पे जो रोड साइड बना होता है, वो वहीं खाना पसंद करता है, कुछ मंच करते हुए, अपनी पूरे दिन की थकान और भूख मिटाते हुए वो घर जाना चाहता है। तो उसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि हमारे इंडिया के अंदर में मतलब 99.9% ही कह लो मिडिल क्लास लोग हैं, तो मिडिल क्लास और स्टूडेंट पॉकेट फ्रेंडली चीजें खोजते हैं जो उनकी पॉकेट को मतलब हिट ना करे। मतलब 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक की आइटम हो जिनसे उनका पेट भर जाए। तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्ट्रीट फूड, पहले तो अवेलेबल बैंकॉक, चाइना, जापान यहाँ हुआ करता था, अब इंडिया में भी ये सारा स्ट्रीट फूड मिलने लग गया। यूएफओ बर्गर लोग नेट पे देखा करते थे, आज इंडिया में अवेलेबल है हमारे पास। तो इसकी रेसिपीज हमने ऐसी डेवलप की हैं, अगर आप चाहें तो हमसे रेसिपीज भी ले सकते हैं, आप चाहें तो अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। हमारी रेसिपी लेंगे तो गारंटी है कि बंदा एक बार खाएगा तो वो गुलाम बन जाएगा आपका, कि मुझे यही खाना है रोज। तो फूड एक ऐसी चीज है कि जो आपको यहां से लेके कई दूर तक ट्रेवल करवा देती है जुबान का जायका लेने के लिए। तो अगर आपके पास टेस्ट है तो आपके पास सेल है, और आपके पास सेल है तो आप अमीर बन जाएंगे आस्ते आस्ते। बहुत बढ़िया। तो मतलब टेस्ट अगर कस्टमर को एक बार लेता है ना, तो जब एक बार टेस्ट लेगा तो वो मतलब उसका दोबारा मन करेगा, चाहे दूरी कितनी भी हो, लेकिन आएगा जरूर। सर ये अब हम आपको दिखा रहे हैं अपना यूएफओ बर्गर, जिसको हिंदी में कहते हैं उड़न तस्तरी बर्गर। और ये आपके चैनल पर पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम ही हम इसको लॉन्च कर रहे हैं।
जैसे हमने आपको फर्स्ट टाइम 2 साल पहले एग रोल वाली मशीन लॉन्च करी थी, ऐसे ही ये एक बहुत बढ़िया मशीन होने वाली है जिसको कहते हैं UFO बर्गर। बर्गर हमने लोड कर लिया है, आप उसके अंदर फिलिंग कुछ भी डाल सकते हैं, आप जो डालना चाहते हैं। हम बना रहे हैं वेज बर्गर विद आलू टिक्की चीज, और हमने बीच में एक सलाद का पत्ता लगाया है इसमें, और चीज का स्लाइस लगाया है। एक बर्गर मैं आपको खोल के हल्का सा दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या लगा हुआ है। आप प्याज, टमाटर, खीरा, आलू अपनी पसंद का कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। यह बर्गर हमारा लोड हो गया है। अब ये बर्गर को आपने देखा था, ये कटा हुआ बर्गर था, अब ये इसको मशीन सील्ड कर देगी अच्छे से, और ये बर्गर चारों तरफ से बंद हो जाएगा। अब इसको भी लगेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट। 2 मिनट बाद मैं बर्गर आपको निकाल के ये दिखाऊंगा, और आप बर्गर देखेंगे। ये UFO बर्गर, उड़न तश्तरी बर्गर, ऐसे लगेगा कि अभी उड़ के आपके मुंह के अंदर जाएगा और आपकी भूख मिटाएगा। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको बर्गर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये चारों तरफ से सील्ड हो चुका है UFO बर्गर, और ये मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। ये देखिए, आप इसको कैसे भी सर्व कर सकते हैं विद फ्रेंच फ्राइज और केचप और मेयो। तो अब हम ये लेके आ रहे हैं एक और नई चीज जिसको कहते हैं टोर्नेडो पोटैटो। ये पोटैटो काटने की मशीन भी आपको हमसे मिलेगी, और इसके ऊपर क्या कोटिंग लगानी है जिससे ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने, वो भी हम आपको कोटिंग बताएंगे जब आप हमसे मशीन लेंगे। और उसके बाद इसको चटपटा कैसे बनाएंगे मसाला डाल के, वो मसाला भी हम आपको बताएंगे। अब ये टोर्नेडो पे हमने अपनी मशीन से आलू काट लिया हुआ है, अब इसमें कोटिंग लग चुकी है, इसे हम अपने फ्रायर में डाल रहे हैं। ये हमने फ्रायर में डाल दिया है। अब ये 2 से 3 मिनट में एकदम क्रिस्पी फ्राइड हो जाएगा। मैं आपको बीच बीच में दिखाता हूं। ये देखिए, अभी ये व्हाइट ही है, अभी ये गोल्डन एकदम होके निकलेगा ये अंदर से क्रिस्पी। और ध्यान रखिए, कुकिंग के समय में सबसे जरूरी होता है टेम्परेचर। कईयों को ये लगता है कि मसालों से खाना अच्छा बनता है, लेकिन नहीं। जब तक आपका टेम्परेचर पे कंट्रोल या टेम्परेचर का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका खाना अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अब आप देख रहे हैं, ये आलू हमारे ऊपर आते जा रहे हैं, यानी इसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो सूख चुका है। अब ये गोल्डन होने शुरू हो जाएंगे, क्रिस्पी। उसके बाद इसके ऊपर हम अपना मसाला स्प्रिंकलर करेंगे। ये मसाला हमारा अपना है, बनाया हुआ। इसकी रेसिपी भी हम आपको बताएंगे जब आप हमसे मशीन लेंगे। टोर्नेडो पोटैटो यानी भवंडर, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा आते हैं। घूमती हुई हवा जो मकान के मकान, दुकान की दुकान और सबको उठा के ले जाती है। ये आपके दिमाग में भवंडर मचाएगा कि ये मैंने क्या खा लिया है। ये रेडी हो चुका है। अब हम इस पे अपना सीक्रेट मसाला डाल रहे हैं, जिससे कि ये बहुत चटपटा लगेगा और खाने में भी मजा भी आएगा। वाकई में बच्चों ने इसने दिमाग पे होल्डर लगा दिया। जैसा कि आपने टोर्नेडो बनाने के लिए हमसे फ्रायर लिया है, तो आपको बताएं, इस फ्रायर का एक यूज नहीं है, मल्टीपल यूज है। आप इसके अंदर में स्माइली, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो वेजीज, कॉकटेल समोसास, छोटी टिक्कियां, बहुत कुछ तल सकते हैं जो मार्केट में फ्रोजन फूड अवेलेबल है। अब ये देखिए, आपके सामने मैं एक असॉर्टेड बास्केट में सब कुछ डाल के इसी में फ्राई करके दिखाऊंगा आपको कि कितने सुंदर गोल्डन फ्राई होके निकलेंगे। और उसके बाद वो प्रेजेंटेशन से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्रेजेंट करके इस फ्रायर को मल्टीपल यूज कर सकते हैं। आप खाली टोर्नेडो नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें आप तल के अपने कस्टमर्स को खिला सकते हैं। तो मतलब फ्रायर तो आपने एक लिया, लेकिन रेसिपीज आप 8-10 बना सकते हैं इसके अंदर, 12-15 लिमिट ही नहीं है। तो ये असॉर्टेड बास्केट हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप इस तरह की बास्केट असॉर्टेड बना के भी 50 से 60 रुपए में इजीली बेच सकते हैं। ये स्नैक्स कई लोग पसंद करेंगे, बच्चे तो वैसे ही इसको बहुत पसंद करेंगे। और इसके ऊपर में आप चाहें तो एक हमारी वही सेम रेसिपी वाला जो मसाला है चटपटा स्प्रिंकल कर सकते हैं, ताकि खाने में और चटपटा और अच्छा लगे। अगर कोई स्पाइसी कहता है तो आप उसको स्पाइसी भी कर सकते हैं, हमारा स्पाइसी मसाला लेके। अब
ये बास्केट आप 60 से 70 रुपए में बेच सकते हैं, जबकि इसकी कॉस्टिंग 10 से 15 रुपए आपकी आती है खाली, और बहुत अच्छा मुनाफा है इसके अंदर भी। अब आपके एक फ्रायर से आपने देख लिया कितने सारे काम हो सकते हैं। तो ये अब है हमारी एक और मशीन जिसमें हमने कॉम्बो मशीन बनाई है, जिसके अंदर आप सैंडविच भी बना सकते हैं और आप एग ब्रेड बना सकते हैं। ये आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सिंगापुर के, बैंकॉक के, जापान के, वो एक साइड मटेरियल डालते हैं फिर अंडा डालते हैं बनाते हैं। हमने इसको वेज बनाया है, आप बाकी इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, अंडा भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बाकी ये मशीनें जो बनाई गई हैं ये अपनी बेसिकली हमने फूड को, टेम्परेचर को, सारा कुछ कंट्रोल करके तब ये मशीनें बनाई हैं। और मार्केट में ऐसी बहुत डुप्लीकेट मशीनें भी मिलती हैं, उनसे सावधान रहिएगा कि कम दाम में आपको मशीनें तो मिल जाएंगी लेकिन 2 महीने में आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या खरीद लिया हमने। तो अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूं एग ब्रेड और सैंडविच। पहले मैं सैंडविच लगाता हूं। ये सैंडविच की फिलिंग करके मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अब मैं इस सैंडविच को इसके ऊपर रखने जा रहा हूं। ये हमने सैंडविच रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं अपना बटर लगाऊंगा ताकि ये और क्रिस्पी और अच्छा बने। ये सब कुछ डल चुका है। अब हमने इस ग्रिलर को बंद कर दिया है। अब इसमें दोनों साइड बर्नर है, तापमान उसको मिल रहा है। एक साइड से जब ये पक जाएगा फिर हम इसको इस साइड पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी रेडी हो जाए। तब तक हम एग ब्रेड बनाते हैं। हमारी एग ब्रेड के लिए सब कुछ रेडी है। हल्का सा इसको ऑयलिंग करेंगे हम, ग्रीजिंग, ताकि हमारी ब्रेड चिपके ना। कभी भी ठंडी मशीन के अंदर में आपने अपना मटेरियल नहीं डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लग चुका है और इसका थोड़ा सा तापमान हम इंक्रीज करेंगे हल्का सा। और अब हम अपना सैंडविच को पलट दे रहे हैं ताकि दूसरी साइड भी इसकी क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर में हम अपनी पोटैटो वेजिस लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने वेजिस पहले ही फ्राई करके रखी हुई थी। आप चाहें तो इसको थोड़ा और लैविश दिखाने के लिए या लैविश टेस्ट के लिए आप हल्का सा इसके अंदर में पनीर भी लगा सकते हैं। अब ये देखेंगे आप राइस करना शुरू हो रहा है, आस्ते आस्ते ये फूल रहा है। जब ये फूलना शुरू हो जाएगा और ऊपर से ड्राई होना शुरू होगा, हम इसको बंद कर देंगे और बंद करते ही ये आप देखेंगे कि दोनों ब्रेड के अंदर में हमारी जो ये खाने की चीज है ये सील्ड हो जाएगी। अब ये लोडेड सैंडविच जंबो है। आपको इसकी कॉस्ट पड़ती है करीब वेज के अंदर में 15 से 11 रुपए से लेके 15 रुपए तक। आप इसको 110 रुपए तक का आप सैंडविच बेच सकते हैं बहुत प्यार से, और लोग खाते हैं क्योंकि ये एक सैंडविच आपकी पूरी टमी को फुल कर देता है। ये आपकी वेज ब्रेड है जो कि ज्यादातर लोग एग ब्रेड के नाम से जानते हैं। ये हमारी वेज ब्रेड है जिसके अंदर हमारे पोटैटो वेजीज और पनीर डाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पनीर भी दिख रहा होगा आपको और वेजीज भी दिख रही होंगी। इसकी कॉस्टिंग आपकी ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसका जो बैटर है, ये बैटर आप हमसे लेंगे, हम आपको बताएंगे ये बैटर कैसे बनता है। और इसकी कॉस्टिंग लगभग आपकी आती है 4 से 4.5 रुपए, या आप बहुत हद मार के इसको 5 रुपए भी मान सकते हैं। और ये बहुत अच्छी कीमत पे बिक जाता है, 25 से 30 रुपए में, 45 रुपए तक जाता है। और ये दो चीजें जो हैं वेज वालों के लिए बहुत ही शानदार चीजें हैं। आने वाला टाइम नवरात्रों का है, अगर आपका नॉनवेज का स्टॉल है तो आप उसमें अपना नया फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वेज की आपके पास में बाहर आ जाए। अब ये एक और नई डिश है आपके लिए जिसकी मशीन बन के रेडी हो चुकी है। आज फर्स्ट टाइम हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं इसको, और ये है कॉकटेल बर्गर। ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। जो बर्गर बड़ा नहीं खाना चाहते, छोटे बर्गर खाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। बैटर सेम है, बर्गर हाथों हाथ बन के निकलेगा आपके सामने, और इसके अंदर वेज फिलिंग करेंगे हम इसके अंदर पोटैटो, मैश पोटैटो यूज किया हमने, और आलू टिक्की क्रिस्प करके हमने वो यूज किया। वही पहले वाले वीडियो में जो आपने हमारा फ्रायर देखा था उसी के अंदर फ्राई की हुई है। ये देखिए आप दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है आपका कॉकटेल बर्गर,
और एकदम रेडी है। और 2-4 सेकंड में अब हम इसे बाहर निकाल देंगे प्लेटिंग करने के लिए, खाने के लिए। अब इस बर्गर की, एक बर्गर की कॉस्टिंग आती है आपकी 10 रुपीज़, और आप इसको 50 रुपए तक, 40 रुपए तक बड़े आराम से बेच सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही स्वादिष्ट है और अंदर से बड़ा सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनता है। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी एक और नई डिश, जिसका नाम है रॉकेट ऑमलेट। ऑमलेट तो आपने बहुत सारे खाए होंगे प्लेट में, लेकिन इस बार आप ऑमलेट खाओगे स्टिक पे। और इस ऑमलेट की खासियत क्या है कि इस ऑमलेट के अंदर में चिकन सॉसेजेस, इसके अंदर में स्टफिंग होगी। जब आप ऑमलेट खाएंगे तो अंदर आपको चिकन सॉसेजेस मिलेंगे और बाहर अंडे की पूरी कवरिंग होगी ऑमलेट की। अब ये हमने अंडा फेंट लिया है, अंडा फेंट के इसके अंदर सारे मसाले डाल के हमने ये इसमें पोर कर दिया। ये देखिए, ये एक अंडा है और ये हमने पोर कर दिया। अब इसके अंदर में हम जिस सॉसेजेस लगी हुई स्टिक को खड़ा कर देंगे। अब इसके ऊपर में हम 2-4 बूंदे ऑयल की डाल देंगे, जिससे कि ये रवा होके रॉकेट की तरह अपने आप बाहर आएगा। और ये इसकी डिवाइस है जो कि इस मशीन के साथ मिलती है। जब आप ऑयल डालते हैं, ऑयल डाल के पिस्टन की तरह इसको चलाते हैं ताकि पूरी नली के अंदर में ग्रीजिंग हो जाए अच्छे से। और कृपया ध्यान दें, जब आपने इस मशीन को चालू करना है एकदम स्लो फ्लेम पे हीट करना है। और जब आप हीट करेंगे, ये देखिए अब ये ऑमलेट ऊपर आना शुरू हो गया है। इसमें ऑमलेट इतनी जल्दी बनता है, आप इसको ऑमलेट स्टिक भी कह सकते हैं। हमने रॉकेट ऑमलेट इसलिए नाम दिया है, ये रॉकेट की तरह अपने आप बाहर आता है। देखिए, अब ये देखिए हमारे रॉकेट ऑमलेट की प्लेटिंग हो सकती है, जिसपे हमने थोड़ा सा ऑरिगेनो, टोमेटो केचप और मेयोनीज से इसकी डेकोरेशन की है। अब इसकी प्रेजेंटेशन इतनी सुंदर लग रही है, आपको हर बाइट में हर सॉस का मजा आएगा और ऑमलेट और चिकन सॉसेजेस का भी मजा आएगा। तो प्लीज आप ट्राई करके देखिए इसको। इसकी कॉस्टिंग आपकी 14 रुपए तक आती है और आप इसको 35 से 40 रुपए, 50 रुपए तक बेच सकते हैं बड़े आराम से। तो अब इतने सारे खाने और इतने सारे स्नैक्स खा लिए, तो उसके बाद चाय कॉफी तो बनती ही है। अब हमने ये चाय और कॉफी की भी मशीन बनाई है, जिसमें आपकी चाय की कॉस्टिंग 5 रुपए आती है और कॉफी की भी कॉस्टिंग 5 रुपए आती है। अब आप चाहें तो 10 रुपए की चाय और 15 रुपए की कॉफी बेच सकते हैं। और ये पूरी प्रोग्राम्ड मशीन है, इसके अंदर इसका मटेरियल डला हुआ है। मैं कॉफी प्रेस करूंगा ग्लास लगा के, कॉफी की सर्विंग रेडी होके बाहर आ जाएगी। अब ये दे सकते हैं आप, कॉफी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसके अंदर चाय बना के दिखाऊंगा। दोनों चीजें मिक्स नहीं होती, फ्लेवर चेंज दोनों के मिक्स नहीं होते। अब मैंने टी प्रेस की है और अब ये टी बन रही है। इलायची फ्लेवर की टी है, बड़ी स्वाद और दिन भर की थकान मिटाने वाली। तो ये भी हमारी इकोनॉमी मशीन है। और देखा जाए तो अगर आप हमारा पूरा सेटअप लगाते हैं तो आपकी एक शॉप पूरी रेडी हो जाती है। फुल स्नैक्स, टी, कॉफी, वन स्टॉप गो। आपको बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका कस्टमर एक बार आपके पास आएगा, वैरायटी ऑफ स्नैक्स भी खाएगा और टी एंड कॉफी भी पिएगा। ये हमारी एकदम स्टैंडर्ड मशीन है साहब। इसमें हमारी इस ट्यूब की वारंटी जो है, सीमलेस ट्यूब है, इसकी वारंटी 3 साल है और पूरी मशीन की 1 साल। इसका प्राइस है 18,000। और अब इसी में हमने एक दूसरा मॉडल बनाया है लोगों को सस्ते के लिए, जो सस्ता चाहिए, ये उससे भी इकोनॉमिकल मॉडल है। ये भी 10 रोल की है, लेकिन इसकी पूरी 1 साल की वारंटी है, ट्यूब की वारंटी नहीं है। ये मात्र और मात्र 14,000 रुपये की है। उसी में हमने अपना एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया 6 रोल की मशीन का। इसका स्टैंडर्ड मॉडल, इसमें भी हमारी वही बढ़िया वाली ट्यूब है, 3 साल की वारंटी है। इसका प्राइस है 14,000। अगर वही मॉडल 6 में लोगे तो साहब वो 10,000 रुपये का है मेरा। और ये देखिए, ये हमने, जैसे आपने हमारी छोटी देखी थी 3 वो ब्रेड वाली और ग्रिल सैंडविच, ये हमने 6 इसमें ब्रेड बनेंगे और 3 आपका जंबो साइज का ग्रिल सैंडविच बनेगा। सर, जैसे आपने मेरी 5-6 किस्म की मशीनें देखी हैं, उसके साथ ही ये भी मशीन हमारे पास रहती है चाय कॉफ़ी के लिए। इसके अलावा अगर किसी ने स्पेशल फ्लेवर टी का भी काम करना है, जैसे पान टी हो गया, मैंगो टी हो गया, जितने भी फ्लेवर टाइप के पास 50 किस्म के टीज बनते हैं, उस सब के भी हम रेसिपी आपको बताएंगे। और बड़े ही इकोनॉमिकल रेट में आप फ्लेवर टी, जो आपके शहर में शुरू भी नहीं हुई होगी, वो फ्लेवर टी का भी कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे।